प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आप बात करेंगे किस पे? क्लास 10 के बारे में। हाँ, अब क्लास 10 के क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। अब उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, हाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनको हम आप क्या करेंगे? सॉल्व कराएंगे। देखा जाता है कि जैसे समय समय पर हाँ परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है। इस समय देखा जा रहा है कि बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं जो आपको ओमार शीट पर फिल करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए देखा जाएगा आपको कम से कम 100 बहुविकल्पी प्रश्नों को हम क्या करेंगे? हाँ सॉल्व कराएंगे। और उसके साथ साथ देखा जाएगा 80 ऐसे जीव विज्ञान के प्रश्न होंगे जिनका हम आप क्या कराएंगे? मतलब सॉल्व कराएंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। और ये पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि 180 क्वेश्चन जो भी विद्यार्थी ध्यान से मन लगा के पढ़ लेगा उसका विज्ञान में वो पूरे 180 के 80 क्वेश्चन मिलेंगे। आइए चलते हैं अब अपने प्रश्न की ओर। चलिए आइए पहले प्रश्न की ओर चला जाता है। जैसे देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है? जैसे देखा जाता है आपके पास क्या है? 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हुए दिख रहे हैं। देखा जाता है प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है? तो पहला ऑप्शन आपके क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन। दूसरा आपका ऑप्शन है जल तथा ऑक्सीजन। तीसरा आपका ऑप्शन है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। अब हम आप आइए देखिए चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। हाँ, जैसे सपोज दैट ये क्या है? आपका एक पेड़ है। हाँ, अब इस पेड़ में देखा जाता है कि ये क्या, इनकी रूट्स रहती हैं। अब इन रूट्स के माध्यम से ये क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं जल प्लस खनिज लवण। ये जल तथा खनिज लवण अवशोषित करते हैं और ये इनकी पत्तियां रहती है सपोज दैट। हाँ, और ये आपका क्या रहता है? सन मतलब सूर्य। हाँ, अब इनकी पत्तियां ये क्या करते हैं? पत्तियों में इनके क्लोरोफिल रहता है। इन क्लोरोफिलों के कारण देखा जाता है ये क्या करती है? सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करती है, मतलब अवशोषित करती हैं। सर्वप्रथम आपको देखा जाए ऑप्शन में पहले आपके क्या होना चाहिए? जल। बिना जल को लिए जाइलम, जाइलम क्या होता है? हम आपके ऊतक होता है। पेड़ पौधे में जाइलम फ्लोएम ये ऊतक होते हैं। जाइलम क्या करता है? जल को अवशोषित करके पेड़ पौधे की पत्तियों तक क्या करता है? पहुंचाने का प्रयास करता है। तब उसके बाद देखा जाता है जो सूर्य का प्रकाश रहता है, हाँ सूर्य का प्रकाश जो पत्तियों के माध्यम से उसको अवशोषित करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, ये तो टोटली क्या है? गलत है, क्योंकि यहां पे जल की कहीं संभावना दिख ही नहीं रही है। जल तथा ऑक्सीजन, ये भी आपका ऑप्शन क्या देखिए? जल तो सही बात है, पर दूसरी बात देखा जा रहा है जो ऑक्सीजन है ना, हमारा पेड़ पौधे क्या करता है? जो वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस रहती है उसको क्या करती है? ऑब्जर्व करती है और वो ऑक्सीजन को निकालती है। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आइए चौथे मतलब तीसरे की ओर, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ सही बात देखा जा रहा है, जाइलम ऊतक के माध्यम से जल को अवशोषित कर रहा है, पेड़ पौधे के पत्तियों तक पहुंचा रहा है। और उसके बाद देखा जा रहा है कि जो हमारी पत्तियों में क्या होते हैं? रंध्र बने रहते हैं। रंध्र का सेंस होता है जिसे इंग्लिश में हम आप कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ये क्या होता है? पेड़ पौधे की मतलब रंध्रों के माध्यम से ये शोषण करते हैं। अब देखा जा रहा है ये रंध्र क्या कर रहे हैं? CO2 को क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं शोषण के माध्यम से। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या दिख रहा है? चौथा सही दिख रहा है। आइए चौथे ऑप्शन को भी देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। क्योंकि देखा जा रहा है एक सिस्टमेटिक ढंग से देखा जाए, सर्वप्रथम अगर जल लेके आएंगे पेड़ पौधे की पत्तियां तक पहुंचाएंगे जाइलम के माध्यम से, और सूर्य क्या करेगा? सूर्य को प्रकाश देगा और रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो वो होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का सेंस होता है कि जैसे हम आपके पेड़ पौधे की जो पत्तियां रहती हैं हरे रंग की आपको दिखाई देती है, हरे रंग। हाँ, हरे रंग रहने का कारण क्या रहता है? ये क्लोरोफिल रहते हैं जिसे हम आप पर्णहरिम कहते हैं। अब देखा जाए तो देखिए पर्णहरिम, अब पेड़ पौधा हमारा सपोज दैट जो पेड़ रहते हैं, अब ये पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है क्या होती है? क्लोरोफिल के कारण क्या करती हैं? ये हरे रंग की दिखाई देती हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, जिसके कारण हम आप पर्णहरिम कहते हैं। अब ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? जलना। अब देखिए जल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखा जाता है पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है क्लोरोफिल के कारण क्या होती हैं? हरे रंग के दिखाई देते हैं। और पेड़ पौधे की पत्तियों का मेन कार्य रहता है जो आपका सूर्य रहता है, ये सूर्य से क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को क्या करना? अवशोषित करना होता है। सूर्य के प्रकाश को क्या करना? अवशोषित करना। ये किसका कार्य रहता है? हमारी पत्तियों का कार्य रहता है। तो ये जल आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। खनिज लवण
हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखा जाता है खनिज लवण लेने के लिए क्या रहते हैं, हम आपके पेड़ पौधे में क्या रहते हैं, जाइलम रहते हैं। क्या रहते हैं, जाइलम रहते हैं। अब इन जाइलम ऊतकों के माध्यम से ये क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवणों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और आते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर, प्रकाश ऊर्जा। हाँ ये बात तो सही है, प्रकाश ऊर्जा। अब जो क्लोरोफिल रहता है, ये क्या, क्लोरोफिल हरी होने के कारण ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा। चौथा ऑप्शन क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो देखा जाता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकता। पेड़ पौधे की जो रंध्र रहते हैं ये क्या करते हैं, वायु श्वसन करते हैं। इनमें वायु श्वसन का होने का मेन मुख्य कारण क्या होता है कि देखा जाता है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, हम आपके कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। आइए चलते हैं, अब अगले वीडियो में मिला जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चनों का पूरा भंडार भरा रहेगा, जो कि मैं टोटल 180 क्वेश्चन को कराऊंगा। 100 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 80 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न रहेंगे। धन्यवाद।